देखो आज हमने फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जो स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 9 की जो एक्सरसाइज 9.1 है, आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द थीटा। हमने एंगल फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि दो वैल्यूज़ दी गई हैं। थर्ड वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एक वैल्यू है कि L इज़ इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और R इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन के बाद ये लिखना है कि वी नो डैट L इज़ इक्वल टू R थीटा। अब हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो R थीटा के साथ है वो L के नीचे डिवाइड हो जाएगा और थीटा इज़ इक्वल टू L ओवर R आ जाएगा। अब थीटा इज़ इक्वल टू L की वैल्यू 1.5 वो लिख दी और R की वैल्यू 2.5 डिवाइड में वो लिख दिया, और जो हमारे पास आंसर आ गया वो 0.6 रेडियन आ जाएगा। लेकिन इधर ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ख्याल रखना हमने वो ये लिखना है कि एंगल है जो उसका यूनिट क्या रेडियन है, तो हमने वो रेडियन साथ लिखना ज़रूरी है अपने आंसर में। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो कहता है कि फाइंड द एल। हमने एल फाइंड करना है, जबकि हमारे पास थीटा भी दिया गया है और आर भी दिया गया है। थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन और आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वी नो, अब हमने सोल्यूशन करना है, तो वी नो डैट सोल्यूशन में वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमने एल ही फाइंड करना है, इसका मतलब हमारे पास हमने कोई चेंजिंग नहीं लानी, आर और थीटा की जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है। आर की वैल्यू 6 है और थीटा की वैल्यू पाई है, तो पाई लिख दिया। हमें पता है कि जो पाई होता है वो पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, और इसकी एक वैल्यू ये भी होती है 3.14। जब हम 22 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू भी आ जाती है। इधर हमने 22/7 लिखा, 6 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 132 आ गया। 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास L इज इक्वल टू 18.8 सेंटीमीटर। इधर भी हमने लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है, तो इधर हमने सेंटीमीटर लिख दिया। इसके हमने आंस में जो भी है यूनिट ज़रूर लिखना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जूज नंबर 2 देखते हैं। तो उसमें है थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट और आर इज इक्वल टू, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है बाकी क्वेश्चन से, 18 मिलीमीटर। अब हमने वैसे ही लिखना वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा और थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री और 20 मिनट है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में ये सॉल्व कर चुके हैं कि 20 मिनट को डिग्री में कैसे चेंज करना है। तो फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा कि ये 65 डिग्री वैसे लिखा, प्लस लिखना है, और 20 मिनट है तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देना। ये 60 से डिवाइड कर दे और होल डिग्री का सिंबल डाल दिया हमने, और दरमियान में प्लस का साइन डालना ना भूलिएगा, ये डालना ज़रूर है। उसके बाद हमने इसकी कैलकुलेशन की तो वो 1/3 होल डिग्री आ गया। 1/3 को मज़ीद हमने सोल्व किया तो 0.33 डिग्री आ गया। अब हमने इन्हें ऐड किया तो वो 65.33 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम थीटा, अब ये कि हमारे पास डिग्री में आ गया, अब हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से 65.33 लिख दिया और मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 लिख दिया। अब हम जब ये करेंगे 65.333 मल्टीप्लाई 3.14 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और 180 ये आ गया, और जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारी रेडियन में आ जाएगी, जो क्या आएगी 1.13 आ जाएगी। 1.13 आ जाएगी। जैसा कि हमारे पता है कि जो आर की वैल्यू है हमारे पास वो 18 मिलीमीटर है, तो हमने 18 मिलीमीटर लिख दिए और आर की वैल्यू 18 मिलीमीटर आ गई। अब हम वो जानते हैं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास है 18 मिलीमीटर और थीटा की वैल्यू है 1.13 है। तो एल इज इक्वल टू, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिलीमीटर, ये 18 मिलीमीटर और 1.13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 20.34 मिलीमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा।
इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जो L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन है, जबकि हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्वेश्चन नंबर 4 में हमने थीटा की वैल्यू फाइंड की, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने L की वैल्यू फाइंड की। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 में रेडियन की वैल्यू, R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो R की वैल्यू वी नो डैट वैसे ही हमने लिखना है, वी नो डैट सोल्यूशन में L इज इक्वल टू R थीटा। अब हमने R फाइंड करना, तो थीटा L के नीचे डिवाइड हो जाएगा और R इज इक्वल टू L ओवर थीटा आ जाएगा। R इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 लिख दिया। और थीटा की वैल्यू जो है 1.2 है, तो 1/2 है, तो हमने 1/2 लिख दिया। अब हमें मालूम है कि जब एक बड़ी ओवर में आ जाता है, जब एक बड़ा ओवर आ जाता है, डिवाइड में आ जाती है वैल्यू, और उसके बाद फिर एक डिवाइड में आ जाती है, तो उस हिसाब से नीचे वाली डिवाइड वाली ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरीके से अब 5 डिवाइड 1 डिवाइड 2 है। अब दूसरी बार जब डिवाइड 2 आया तो ये ऊपर जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई 2 मतलब कि 10 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।